क्लास 10 के मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, स्केच द करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है लेंचो, सेकंड है द पोस्ट मास्टर। यानी निम्नलिखित व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। पहला लेंचो जो किसान था, दूसरा पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस का मालिक था। तो यहाँ पर सबसे पहले करेक्टर की चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे कि लिखना किस तरह है ताकि आपको याद न करना पड़े। ठीक, ये रहा आपका लेंचो का करेक्टर। तो लेंचो का जो करेक्टर है उसमें देखिए आप लोग, सबसे पहले आप ये जानिए उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या है कि लेंचो वाज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो सबसे मुख्य करेक्टर है और ही वाज द हीरो ऑफ द लेसन, यही कहानी का हीरो भी है। अब पूरी कहानी इसके चारों ओर घूमती है, आप तो लिख सकते हैं इसके आगे, द होल स्टोरी मूव्स अराउंड हिम। सेकंड हेडिंग है हार्ड वर्किंग फार्मर। अब देखिए जो हेडिंग है हार्ड वर्किंग फार्मर, उसके विषय में नीचे कुछ बातें दी हुई हैं और ये भी जान लीजिए कि 60 से 80 के बीच में होना चाहिए आपके लॉन्ग आंसर हाई स्कूल के लिए। तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्कड हार्ड लाइक एन ऑक्स, ही वाज द मैन ऑफ ऑक्स। आप कह सकते हैं कि बहुत मेहनती आदमी था, वह बैलों की तरह काम करता, मेहनत करता था और ये मेहनती टाइप का आदमी था। मैन ऑफ ऑक्स का मतलब है मेहनती आदमी था। तीसरा है एजुकेटेड मैन। लेंचो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, शिक्षित आदमी था। लेंचो वाज एन एजुकेटेड मैन, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आल्दो यद्यपि ही वॉज फार्मर, यद्यपि वह किसान था, यट फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, किस तरह लिखना पढ़ना है, तभी तो पत्र लिखा था उसने। व्हेन हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, देखिए वही लाइन है, जब उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, तो ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने परमात्मा को पत्र लिखा था। नेक्स्ट हेडिंग है फोर्थ, डीप फेथ इन गॉड, परमात्मा में गहरा विश्वास। लेंचो को परमात्मा में गहरा विश्वास था। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड व्हेन, जब हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये फिर लाइन वही आ गई कि जब उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, ही हैड ओनली वन होप, उसके पास एकमात्र आशा बची थी, वो थी भगवान से सहायता, हेल्प फ्रॉम गॉड। इस तरह आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कैरेक्टर को, उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है लेंचो। पहले इंट्रोडक्शन आप लिखिए, उसके बारे में बताइए कैसा व्यक्ति था, कहानी में क्या रोल है उसका, और इसके बाद हेडिंग बाई हेडिंग देखिए कि हार्ड वर्किंग फार्मर था, एजुकेटेड मैन था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसको भगवान में बड़ा गहरा लगाव था, डीप फेथ इन गॉड। इस तरह आप वन बाय वन करके एक एक लाइन दोबारा पढ़ करके समझ करके इसका लॉन्ग आंसर आप लिख सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी स्टोरी पता है, उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, ये बेहतर तरीका होता है, क्योंकि याद किया हुआ भूल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मेमोरी बहुत फास्ट है तो आप याद करिए, सरल भाषा में है, और उसको छाप करके चले आइए पेपर में, पूरे नंबर मिलेंगे। जितनी ज़्यादा हेडिंग, नंबर कटिंग चांस उतने कम होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो करेक्टर आएगा वह है पोस्ट मास्टर का। तो पोस्ट मास्टर का करेक्टर यहाँ दिया हुआ है लेंचो के साथ में, देख लीजिए। लेंचो के साथ में दूसरा द पोस्ट मास्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस स्टोरी का, इस लेसन का, इस टाइटल का। देखिए करेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर, तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि द पोस्ट मास्टर वॉज द सेकंड इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन दिस लेसन। ही वॉज काइंडफुल एमिएबल पर्सन, वह दयालु और मित्रत्व ऐसा व्यक्ति था जैसे मधुर स्वभाव का था, मिलनसार व्यक्ति था। ही वॉज आल्सो हेल्पफुल आदमी, और वह सहायता करने वाला आदमी भी था। तो जो यहाँ पर आपको क्वालिटी दिखाई दे रही हैं, एक बात याद रखिएगा, जो क्वालिटी इंट्रोडक्शन में आती हैं वही हेडिंग बन जाती हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन याद करनी, ये करेक्टर याद करने की जरूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन में उस व्यक्ति की क्वालिटी लिख दीजिए और वही क्वालिटी जो हों उनको आप हेडिंग बना लीजिए। जैसे आगे, काइंडफुल पर्सन, द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंडफुल मैन, बहुत दयालु आदमी था। व्हेन ही रोट द लेटर टू ऑफ लेंचो, देन ही रियलाइज, उसे पता चला द रियल पुअर कंडीशन, उसको रियल में कंडीशन पता चली या कि व्यक्ति की समस्या कहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब उसने पढ़ा
कि रियल में समस्या कहाँ थी। जब लेटर पढ़ता है उसका, इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि नहीं, वो बहुत गरीब आदमी है, परेशान आदमी है, वास्तव में सच में बहुत पुअर कंडीशन है उस लेंचो की। तो ही कलेक्टेड 70 पेसेस, जैसे तैसे करके रुपए इकट्ठा करता है। ही सेंड, और उसको भेज देता है, किसको, लेंचो को, बाई मेल। इट्स प्रूव, ये सिद्ध करता है कि वह काइंडफुल, वह दयालु आदमी था। अगली हेडिंग देखिए, एमिएबल मैन, वह बहुत दयालु या मित्रवत व्यक्ति है, यहाँ पर मधुर स्वभाव का है। द पोस्ट मास्टर वॉज एन एमिएबल पर्सन व्हेन द पोस्ट मास्टर केम टू हिम, जब हंसते हुए, लाफिंग, हंसते हुए आया था डाकिया अपने मालिक के पास, बॉस के पास, ही आल्सो बिगन, तो वह भी बेचारा हंसने लगा था, हंसमुख व्यक्ति था वो। इट प्रूफ, ये प्रूफ करता कि वह एमिएबल पर्सन, हंसमुख आदमी था। इस तरह से आप लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर। बहुत बड़ा लिखना हो तो कंक्लूजन लिख सकते हैं आप, लेकिन 70-80 शब्द पर्याप्त होते हैं लॉन्ग आंसर के लिए। 3-4 हेडिंगों में आ जाएगा, और इसको समझ लीजिए ठीक से। फिर हम बार बार कहते हैं कि रटा हुआ भूल जाता है, इसलिए आप लोग लिखना सीखिए।